में जहां पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है, सबसे दिक्कतें उन व्यक्ति को इस कोरोना महामारी बीमारी में हुई है जो रोज़ कमाने खाने वाले व्यक्ति थे, और ख़ास करके जो प्रवासी मजदूर जो बाहर में रहकर काम कर रहे हैं। इसी बीच एक जदयू विधायक, मटिहानी के जदयू विधायक लगातार अपने क्षेत्र में लगातार गरीबों के बीच मसीहा के रूप में खट रहे हैं। क्या वजह है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि लगातार इन्होंने जिला प्रशासन से लेके राज्य तक के आरोप लगाए थे कि यहाँ से लेके जो कमीशन खोरी होता है ऊपर तक जाता है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि लगातार आपने जिला प्रशासन से लेके राज्य सरकार पर आरोप लगाए थे कि कमीशन खोरी के मतलब चरम बढ़ा हुआ, उसमें क्या सुधार हुए? लगातार आप अपने जनता के बीच में गरीब के मसीहा के रूप में किस तरह से इस महामारी में आप इसके बीच में जाकर आप किस तरह का महामारी में किस तरह का सहायता आप दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है, अभी कोरोना का महामारी है, लॉकडाउन है, लेकिन जिला प्रशासन के चाल चलन में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। उसके वजह है डीलर में कुछ सुधार हुआ है। पब्लिक फील्ड से ये जानकारी मिल रही है कि कुछ डीलर उचित मात्रा पर राशन दे रहे हैं, लेकिन पैसा अधिक ले रहे हैं। सबसे मूल बात ये है, जो पूरे बिहार में, पूरे जिला में, मेरे मटिहानी विधानसभा में 6-6 साल से लाभार्थी को राशन नहीं मिला। बिहार सरकार के जो बीडीओ हैं, जो उनके पंचायत सचिव हैं, और जो डीलर हैं, और जो पीडीएस का सिस्टम है, ये सब सिस्टम बना के कार्ड धारी को कार्ड उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। सूची डीलर साहब के पास है, और डीलर साहब सूची किसी को देखने नहीं देते हैं। इसीलिए डीलर सब बेचैन है। जो मेरे अंगूठा से राशन निकले, कार्ड धारी के अंगूठा से राशन नहीं निकले। जब मैंने इस सवाल को उठाया तो हमको जानकारी मिली है, जो बिहार सरकार ने पुनः आदेश निर्गत किया है, जो राशन कार्ड धारी के अंगूठे से ही निकाले जाएंगे। इसी कारण डीलर में और पीडीएस सिस्टम के जो पदाधिकारी जो जिला स्तर पर बैठते हैं, उनमें खलबली मची हुई है। नंबर 1 तो मैं तो जिला प्रशासन और बिहार सरकार से आग्रह करते हैं, जो राशन जो निकले वो कार्ड धारी के अंगूठा से ही निकलना चाहिए। एक नंबर। दूसरा नंबर, एक भी डीलर किसी कार्ड धारी को स्लिप नहीं देता। स्लिप वो रख लेता है, और कार्ड धारी बेचारे को पता ही नहीं है जो मेरे स्लिप पर कितना % का राशन निकला। 5 गो दे दिलियो हो गेलो, 4 गो दे दिलियो, 4 यूनिट छो, बाप मर गेलो, बेटी के बियाह गेलो। लेकिन फैक्ट ये है कि बहुत बड़ा रैकेट है। डीलर के द्वारा, एमओ के द्वारा ब्लॉक स्तर पर मरे हुए लोगों के नाम पर भी राशन निकाला जा रहा है। बेटी की शादी हो गई, उसके नाम पर भी राशन निकाला जा रहा है। नॉन एप्लीकेशन कार्ड का भी राशन इशू हो रहा है, लेकिन डीलर के द्वारा कार्डधारी को कहा जा रहा है आपका आधार कार्ड जमा नहीं है। भयानक भ्रष्टाचार के गंगोत्री में पीडीएस डूबा हुआ है। इसको ठीक करने की आवश्यकता है। मैं जिला प्रशासन से बारंबार आग्रह कर रहा हूं, बिहार सरकार से आग्रह कर रहा हूं, इस महामारी में झोपड़पट्टी में रहने वाले निम्न वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, इस देश के, इस राज्य के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने उनकी आंसू को पोंछने का एक प्रयास किया है। हम उन दोनों महान सज्जन से, महान भाव से आग्रह और निवेदन करते हैं, जो आप पीडीएस सिस्टम पर स्पेशल टीम गठित कर पंचायत चिन्हित करके आप समुचित मात्रा में अनाज
और उचित रेट पर अनाज वितरण करवाने की व्यवस्था करें, ये मैं विशेष आग्रह करता हूं। साथ ही अभी तक अंत्योदय, समाज का अंतिम व्यक्ति अंत्योदय में आता है, समाज का अंतिम व्यक्ति अंत्योदय का जनवरी फरवरी मार्च का राशन, 3 महीना का राशन गरीबों को जिला प्रशासन के द्वारा, डीलर के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। ये और बहुत ही दुखद है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कई राज्य ऐसा है जो कि जहां मजदूर फंसे हुए हैं उस जगह का ट्रेन रद्द कर दिया गया, वहीं पे जो मजदूर है वहीं पे फंसे हुए, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? कई राज्य देखिए, इस केस से हम भी पीड़ित हैं। मोबाइल उठाने की इच्छा अब नहीं करती है। अब जो रोटी के लिए भूखे हैं, पानी के लिए बेचैन है, उमस में है, उनका मोबाइल आता है, वो थोड़ा उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं। जी विधायक जी हमरो समय आए थे, उनकी पीड़ा है, पीड़ा में वो तनाव में कुछ बोल जाते हैं, संयम को खो देते हैं। लेकिन मैं उनको कहते हैं बाबू थोड़ा पेशेंस, थोड़ा संयम रखिए। ये महामारी सिर्फ मटिहानी विधानसभा, बेगूसराय, बिहार देश का नहीं है, पूरे दुनिया में ये महामारी है। और मैं शुरू से कह रहा हूं, जो सरकार की प्रभुता नहीं है, जो कोरोना से आपको बचा लेगा। इस धरती पर माँ भगवती आपको बचाएंगे या सोशल डिस्टेंस यदि भारत के हम नागरिक मेंटेन कर लेंगे तो ये समाज, ये देश, परिवार बच जाएगा। अब मैं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करता हूं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह करता हूं, जो हमारे बिहारी भाई कर्नाटक में फंसे हुए हैं, कर्नाटक पुलिस के द्वारा उनको टॉर्चर किया जा रहा है, कर्नाटक के प्रशासन के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है, समय पर भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। इस पर गंभीरता से विचार करें और मूल रूप से इस देश के प्रधानमंत्री जी को इसमें पहल करनी चाहिए और हमारे बिहार के जो अप्रवासी मजदूर हैं उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। मैं ये विशेष रूप से आग्रह करता हूं। और अदर स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो मानवता का परिचय दें, वो मानवता का परिचय दें, जो हमारे बिहारी भाई को तंग व तबाह मत करें। तीसरा क्वेश्चन ये है मेरा विधायक जी कि आप लगातार केंद्र और राज्य सरकार के पदाधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीक़ा से कई बिहार में कई जगह इस महामारी बीमारी लॉकडाउन के बीच दुकान खोलने का आदेश दिया गया, क्या लग रहा है, इससे आपको क्या लग रहा है? देखिए, हम जिला प्रशासन पर दोष नहीं दे रहे हैं भाई, आप लोग सवाल ऐसा करते हैं, जिला प्रशासन पर दोष नहीं दे रहे हैं, एविडेंस से हम बोलते हैं। जो हमारे लाभार्थी को राशन नहीं मिला, किसके यहां जाऊं? एक भी पंचायत में सिस्टम काम नहीं कर रहा है, एसी में बैठ के अखबारबाजी हो रही है, जिसको हम लाइक नहीं करते हैं। किसी पंचायत में न फॉगिंग की व्यवस्था, न सैनिटाइजिंग की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ कागज पर जरूर काम होता होगा। बिहार सरकार ने निर्णय लिया, माननीय ग्रामीण विकास विभाग का, मैंने माननीय मंत्री सरवन जी का बयान सुने, जो हमारे जो मजदूर आ रहे हैं, जो हमारे मजदूर बिहार में हैं, उनके लिए हम श्रम पैदा करें। आदेश हुआ हर पंचायत में मनरेगा में मजदूरों को लगाया जाए। क्या हो रहा? मशीन से मनरेगा कम हो रहा है, मजदूर के नाम पर पैसे जाएंगे और वहां का लोकल पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि वो मजदूर को 500 रुपया दे देगा और उसके खाता से पैसा निकालेगा, उससे जबरदस्ती चेक पर दस्तखत करा लेगा। आप लोग को भी देखना चाहिए और सरकार को भी इस पर गंभीरता से देखना चाहिए। आज हम देखे हैं, फेसबुक पर आया है, बीरपुर प्रखंड के पर्रा गांव में जेसीबी से रात में पोखर का निर्माण हो रहा है। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा और इस तरह के जो पदाधिकारी सुशासन को बदनाम करने पर तुले हुए हैं
और मजदूर की रोटी छीनने के लिए तुले हुए हैं, वैसे पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से लॉकडाउन में अभी कई दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, उस पर क्या? देखिए, लॉकडाउन तो विकल्प नहीं है। लॉकडाउन नहीं करते हैं तब भी मरते हैं, लॉकडाउन करते हैं तब भी मरते हैं। यह तो बहुत बड़ा माथा की चीज हो गया। लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यदि आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, या मेरा अर्थव्यवस्था सबसे जीरो पर न चला जाए, इस पर गंभीरता से विचार करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ये कोरोना का जो रूप इटली देखा है, अमेरिका देखा है, आप ये जानिए दुनिया का बेताज बादशाह इटली, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन जैसा देश धरती पकड़ लिया है। वहाँ के तो लोग मर रहे हैं तो कम से कम आत्मसंतुष्टि हो रही है। जो सरकार हमको बचाने के लिए ताकत लगाए हुए है, सिस्टम है, लेकिन भारत दुनिया में स्वास्थ्य के मामला में 127वां स्थान पर है। एक गोटी का उपाय नहीं है, किसी तरह ये देश चल रहा है। इस पर मैं क्या कमेंट दूं? लॉकडाउन ना करना भी घातक, लॉकडाउन तोड़ना भी घातक। हम तो कहीं नहीं है, भारत के लोग ना इधर हैं ना उधर हैं। आप गंभीरता से बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जैसा निर्णय लेंगे, हम भारत के लोग, बिहार के लोग उसका सम्मान करें। क्या लग रहा है कि ये चेन जो जिस तरीके से तोड़ने का मतलब दिया था, आदेश दिया था, क्या इससे टूट पाएगा चेन? जिस तरीके से रोड पे लोग घूम रहे हैं, नहीं टूट पाएगा। रोज बढ़ रहा है। आज तो 52,000 के पार चला गया देश, 4,000 रोज बढ़ रहे हैं, बिहार में भी बढ़ रहे हैं। यदि अस्थिर रहता, घटता, तब यदि हम लॉकडाउन तोड़ते तो कुछ राहत की सांस मिलती। हम लॉकडाउन तोड़ रहे हैं और केस की संख्या बढ़ रही है, बड़ा दुखद है। एक सवाल और है, यहाँ के स्थानीय गिरिराज जी भी हैं और कन्हैया गरीब के मसीहाकार है। इस महामारी में जिस तरीका से विलुप्त हो गया है, गिरिराज जी के द्वारा यहाँ के सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री है, बेंगलोर में बेगूसराय के कई मजदूर फंसे हुए हैं, वो अभी सरकार से गुहार लगा रहे, संसद से गुहार लगा, उनका फ़ोन तक रिसीव नहीं करा, वो अभी भूखे प्यासे पड़े हुए, वहाँ का प्रशासन के द्वारा भी टॉर्चर किया जा रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए भैया, फिर आप हमसे कमेंट, हम उस दिन भी आपको कहा, नो कमेंट। कोई लीडर का नाम लेके मैं कमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूं। सभी समझदार हैं, ज्ञानवान हैं। जनता ने किन्हीं को विपक्ष में बैठाया, किन्हीं को चुनने का कार्य किया है, वो अपने कर्म के पथ पर हैं, वेलकम, नहीं हैं वेलकम। सातों विधानसभा है, जिस तरीके से आप रात दिन खटे हुए अपने विधानसभा के मसीहा के रूप में बने हुए हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि इस महामारी में सबको आगे आना चाहिए? भैया, मैं तो उस दिन भी कहा, जो जन प्रतिनिधि का मतलब माननीय वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधायक, सांसद, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन सब जनप्रतिनिधि। तो भारत सरकार, बिहार सरकार ने कहीं एडवाइजरी जारी किया है जो माननीय सांसद या माननीय विधायक अपने मतदाता के इस दुख में उनका सुधि लेने के लिए नहीं जाए? बिहार सरकार का तो मैं बराबर देख रहा हूं। जो मुखिया जी, वार्ड सदस्य, अपने पंचायत को देखिए, अपने वार्ड को देखिए, अपने प्रखंड को देखिए, क्वारंटाइन सेंटर की समुचित व्यवस्था कीजिए। एक तरफ छोटे जनप्रतिनिधि को जिम्मेदारी दी जा रही है और हम लाट साहब को बेटा पैदा लिए हैं, जो हम अपने जनता के लिए रोड पर नहीं उतरे। जिनका जो अपना समझ है उनको मुबारक है। एक लास्ट क्वेश्चन है विधायक जी, जितने मुख्यमंत्री के फंड में विधायक के द्वारा 50-50 लाख रुपया दिया गया, वो आप विधायक जी वो पैसा फंड से वापस कर रहे हैं, इस पे आपकी क्या? के विधायक? ये विधायक का फंड है, ये बिहार के जनता का फंड है और बिहार की जनता ने आवाज उठाया, देश के और बिहार के पॉलिटिशियन ने आवाज उठाया,
बहादुर बनते थे, हम 2 करोड़ दे देंगे, हम 1 करोड़ दे देंगे, हम 50 लाख दे देंगे, बहादुर बनते थे। आज बेशर्मी की सीमा तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जनता का पैसा है और कैबिनेट ने निर्णय ले लिया, कैबिनेट का निर्णय आ गया, जितने भी हमारे बिहार के एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उनका 50 लाख रुपया ऐच्छिक निधि से कट के कोरोना पर खर्च किया जाएगा। और साथ ही यदि किन्हीं की इच्छा है 50 से अधिक भी दे सकते हैं, लेकिन 50 अनिवार्य है। ये किसी विधायक का फंड नहीं है, ये जनता का फंड है और बिहार सरकार का कैबिनेट का डिसीजन है। कई मजदूर बाहर से लौट रहे हैं, उनको साफ तौर से मजदूर का आरोप है, जिस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा उनको बेनिफिट देने का घोषणा किया गया, कहा उन्होंने बताया कि जो समुचित ब्याज जहां है 1000 रुपया अकाउंट में जाएगा, वो भी नहीं गया। आने के बाद जो रेल सुविधा दी गई थी उसमें भी वो पैसा देकर आया, और जो उनको खाने की व्यवस्था वो भी भूखे प्यासे है। इस पर क्या? देखिए, हम एक बात जानते हैं, जो नीतीश जी जो बाहर हमारे मजदूर फंसे हुए थे 27 लाख या 28 लाख, मेरे पास उसका एविडेंस नहीं है, लेकिन हमको जो सूचना मिल रही है, जो बिहार सरकार के द्वारा उनके खाता में पैसे भेजे जा रहे हैं। बहुत लोगों से हमारी बात हुई, बेंगलोर से बात हुई, मद्रास से बात हुई, दिल्ली से बात हुई। मजदूर ने जब हमसे फ़ोन किया, मैंने पूछा, बाबू तेरे अकाउंट में पैसे गए? जी हमारा अकाउंट में पैसा आए गए। 1-8% ऐसा भी मजदूर मिला जिसने कहा, जिन्हें हमारा बिहार में अकाउंट नहीं है, इसीलिए हमारा लोकेशन क्लियर नहीं हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। इसमें नो कमेंट। और मेरे पास ऐसा कोई अभी जानकारी नहीं है जो मजदूर के द्वारा कोई शिकायत आई है। आप लोग ऐसे न्यूज़ चला दीजिए, कहीं लाठी चल रहा है, कहीं गोली चल रहा है। भाई, हम बिना एविडेंस, बिना रिटर्न, नो कमेंट्स। प्रवासी मजदूर तो टिकट कटा के वापस अपने वतन लौट रहे हैं, साफ तौर से कहा गया था। भैया, प्रवासी मजदूर यदि टिकट कटा के अपने वतन को, घर को लौटे हैं, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है जो टिकट के पैसे और मिनिमम 500 रुपये एक्स्ट्रा उनको दिया जाएगा। ये थे जदयू विधायक भोगो सिंह ने अपने विस्तारित रूप से अपने बातों को रखा। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार के द्वारा क्या पहल की जाती है। इस वक्त फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए जितेंद्र कुमार। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।